अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील थिंद। और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा यूके यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बारे में और साथ साथ यूके एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में। वो लोग जो यूके यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे हैं या इसके अलावा जिनका एम्बेसी का जो है इंटरव्यू आ चुका है, उन्होंने जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा 80 to 90% जो है यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाने हैं और आपके लिए जो है कोई मुश्किल पेश नहीं आनी। अगर जो है आप इन सवालात को जो क्वेश्चन है अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली बात है कि आप जो है इजीली जो है आप ये इंटरव्यू जो है आप पास कर सकते हैं, चाहे वो इसका हो यूनिवर्सिटी का हो या चाहे जो है वो एम्बेसी का हो। क्योंकि एम्बेसी और यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है ख़ास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड वो सेम ही होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो है पास कर लेते हैं तो फिर आपको एम्बेसी का इंटरव्यू पास करना, या इवन जो है आप एयरपोर्ट पे आते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो जो है आपको पास करना किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जो है मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और जो क्वेश्चन है आपने इन क्वेश्चन का जो है अपने माइंड में जो है रट्टा लगा लेना है और मोस्टली जो है 80 to 90% जो है आपसे यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने हैं। तो अब आता हूँ, अगर आपका एम्बेसी का या आपका यूके की यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो है वो आया हुआ है तो उसमें क्या चांसेस हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है, ख़ास तौर पे एम्बेसी का हो या चाहे इसका हो अपना यूनिवर्सिटी का हो, अगर यूनिवर्सिटी का है तो आपने अपने पास जो है पासपोर्ट ज़रूर साथ रखना है। ठीक हो गया। हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि बिफ़ोर स्टार्टिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कि आप जो है हमें अपना पासपोर्ट शो करें। और इसके बाद जो क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपके अपने बारे में, लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि आपका नाम क्या है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, या दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है। और फिर उसके बाद जो है ये यूँ समझ लें आपके सेल्फ से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हो गए। और आपके सेल्फ से रिलेटेड जो है तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप जो है कहाँ से बिलोंग रखते हैं, किस सिटी में या किस एरिया से जो है आप आप पैदा हुए या जो है आप रहते हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। और उसके साथ साथ जो है अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है वो सिंपल है और वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या है। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड में जो है आपसे फिर डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। उन डिफरेंट क्वेश्चन में मैं अगर टू द पॉइंट आपको जो है बताऊं, उनमें जो है एक ये आ सकता है कि आपने जो है ऑलरेडी जो है वो कौन सी डिग्री जो है वो आपने की हुई है। तो लेट्स सपोज आपने बैचलर की है तो आपने उसके बारे में बताना है, आपने मास्टर की है तो उसके बारे में बताना है, अगर इंटरमीडिएट की है तो आपने उसके बारे में बताना है। तो फिर इसी एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन वो ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो है किस यूनिवर्सिटी से जो है अपनी डिग्री जो है वो की है। और उसके साथ साथ जो है फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने किस फील्ड के अंदर जो है आपने अपनी डिग्री की है। ठीक है, आप वो बता देंगे। और उसके साथ साथ जो है अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है कि आपने जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है आपका एक्सपीरियंस क्या है। लेट्स सपोज अगर आपकी डिग्री में कोई गैप है तो आप वो ज़रूर बताएं। आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपने ज़रूर शेयर करना है कि ये मेरी डिग्री थी और इससे रिलेटेड जो है मैंने ये चीज़ जो है डन की है। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट की है।
तो डेफिनेटली बात है, जिस यूनिवर्सिटी से आपको इंटरव्यू होगा आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो है आपने बताना है। उससे आगे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई यू चूज़ अस, वाई यू सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। तो आपने फिर बताना है कि ये रीज़न थे, लेट्स सपोज मेरी डिग्री से रिलेटेड जो है या जिस कोर्स में जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ वो ये वाली यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र कर रही है, और उसमें जो है ख़ास तौर पे जो मॉड्यूल हैं जो जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो ये यूनिवर्सिटी जो है ऑफ़र कर रही थी। इसकी फैकल्टी जो है वो अच्छी है और वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, रेपुटेशन हर चीज़ के लिहाज से मैंने सर्च किया है, तो इस वजह से जो है ये मुझे अच्छी लगी है। तो आप ये जो है वो जवाब दे सकते हैं। फिर उसके साथ जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो है ये कैंपस या ये यूनिवर्सिटी या ये सिटी जो है जिसमें यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, कि आप सिटी के बारे में जानते हैं, तो वो आप थोड़ी सर्च कर लीजिएगा कि ये सिटी जो है आया कि इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में है, साउथ इंग्लैंड में है, ईस्ट इंग्लैंड में है, और किस सिटी में जो है ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, उस सिटी के बारे में थोड़ा बता देना। तो ये पूछ सकते हैं कि आप जो है क्यों जो है आपने इस सिटी को जो है आपने सेलेक्ट किया। तो थोड़ी बहुत रिसर्च जो है उस सिटी के ऊपर जो है आप कर लेना और फिर आप बता देना। ठीक हो गया। तो ये हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, और साथ जो है आपसे उस सिटी जहाँ पे यूनिवर्सिटी लोकेटेड है आपसे क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब जो है अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे आपसे कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, वो ये है कि आपने जो है यूके को क्यों सिलेक्ट किया है कंपेयर्स टू अदर्स कंट्रीज़। तो उसमें जो है आप कह सकते हैं कि यूके जो है डेफिनेटली बात है, अगर हम बात करें फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ की, तो मेजॉरिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूके और यूएसए की आती हैं। तो यूएसए से आप कंपेयर करेंगे या ऑस्ट्रेलिया से, तो वो थोड़ा बजट में जो है कंपेयर टू यूके ज़्यादा है। और सबसे बड़ा एज ये है कि यूके जो है आपको 1 ईयर की, लेट सपोज आप मास्टर डिग्री में आ रहे हैं तो 1 ईयर की डिग्री जो है वो आपको ऑफ़र करता है। और कुछ कोर्सेज जो हैं वो वर्क प्लेसमेंट होती है, तो मैंने वर्क प्लेसमेंट की वजह से और 1 ईयर कोर्स ड्यूरेशन की वजह से इसको सिलेक्ट किया है। और इसके अलावा इनका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो असेसमेंट बेस है, लाइक रिसर्च बेस है, तो इस वजह से जो है मैंने यूके को सिलेक्ट किया है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स से रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर गैप है तो, और वाई यू चूज़ यूके, वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, वाई यू चूज़ दिस सिटी या दिस कैंपस। तो ये क्वेश्चन है बेसिक। अगर लेट्स सपोज आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू आया हुआ है तो आपने ये जो 15 से 20 क्वेश्चन हैं इनको आपने लिख के जो है बिल्कुल मेंटली जो है आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा आपसे पूछ सकते हैं आपकी फैमिली से रिलेटेड, कि आपके फादर्स क्या करते हैं। एक और अहम क्वेश्चन मैं भूल गया था, वो है फिनंशियली, कि आपको जो है कौन सपोर्ट कर रहा है, या जो है आप यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो कैसे जो है आप पे करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ख़ास तौर पे जब एम्बेसी का इंटरव्यू आता है तो वो आपसे मोस्टली यही बेस होती है कि आपकी सोर्स ऑफ जो इनकम है वो क्या है। तो वो आपने बता देनी है। अगर आपको फादर जो है वो सपोर्ट कर रहा है तो उसके बारे में बता देना है, भाई कर रहा है तो उसके बारे में बता देना है। तो ये इस क्वेश्चन है गाइस। टोटल अगर आप इन क्वेश्चन को जो है आप लिखें तो ये मैक्सिमम जो है 15 to 16 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं, इनका रट्टा लगा लेते हैं, तो दिस इज़ माई गारंटी 90% कि आपने जो है यूँ समझ लें यूनिवर्सिटी का भी और एम्बेसी का भी, और जो इवन इमिग्रेशंस का है, अगर एयरपोर्ट पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने जो है यूँ समझ लें उनको कवर कर लिया है। तो फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो और अगर आप जो है वो कंफ्यूज हों इस मामले में, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। नो वरीज गाइस, और इन एडवांस वेलकम टू यूके। और जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर।